माधोपुर नाम का एक गांव था जो बहुत ही सुंदर था। वहाँ के लोग अपना जीवन बहुत ही हंसी खुशी से सुबह होते लोग तैयार होकर अपने अपने काम में जुट जाते। कुछ लोग काम के लिए शहर भी जाया करते थे। फिर एक दिन शहर से एक काले रंग की कार गांव में आती है। गांव के लोग बड़े चौंक कर उस गाड़ी को देख रहे थे, क्योंकि पहली बार गांव में इतनी महंगी कार आई थी। कार मुखिया जी के घर से होकर गुजरती है। अरे ये किसकी कार है? ये तो पुरानी हवेली की तरह। वे लोग उस पुरानी हवेली को खरीदने आए थे। सूर्य प्रकाश जी, मुझे यह हवेली पसंद है। आप हवेली के कागजात तैयार कराएं। इतना कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग मुखिया जी के घर से गुजरते हैं तो मुखिया जी आवाज़ लगाते हैं, अरे भाई रुको। आवाज़ सुनकर राहुल और सूर्य प्रकाश जी मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे आप लोग उस जंगल में क्या करने गए थे? राहुल बोलता है, हम उस पुरानी हवेली को खरीद रहे हैं, इसलिए हम उसे देखने गए थे। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मुखिया जी सोचते हैं, अरे वो हवेली तो भूतिया है, अब पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। अगले दिन राहुल अपनी बीवी प्रिया और नौकरानी बिमला के साथ उस हवेली में पहुंचता है और वो लोग अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही चुड़ैल अपने होने का एहसास कराना शुरू कर देती है। चुड़ैल बहुत नाराज़ थी उनके वहाँ आने से। अंदर जाकर राहुल और प्रिया देखते हैं घर का तो बुरा हाल है। प्रिया बोलती है, इस हवेली की तो पूरी साफ सफाई करानी पड़ेगी। राहुल अपनी नौकरानी बिमला को आवाज़ देता है और बिमला अपना काम शुरू कर देती है। बिमला पूरे हवेली की सफाई अकेले करती है। बिमला के जाते ही चुड़ैल फिर से अपनी मौजूदगी का एहसास कराना शुरू कर देती है। वो यहाँ वहाँ दिखने लगती है। थके होने के कारण राहुल और प्रिया रूम में चले जाते हैं। प्रिया बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो राहुल को बोलती है मैं सोने जाती हूँ, और वो सोने चली जाती है। कुछ समय बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। प्रिया हड़बड़ा कर उठती है और बोलती है, कौन है वहाँ? प्रिया की आवाज़ सुन राहुल दौड़ता हुआ उसके रूम में आता है और पूछता है क्या हुआ। प्रिया बोलती है, राहुल मैंने एक डरावनी आवाज़ सुनी। प्रिया की बातें सुनकर राहुल हंसने लगता है। खिड़की खुली है, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये हवा की आवाज़ होगी जिससे तुम सुनकर डर गई। कुछ नहीं है, तुम जाओ, जाकर आराम से सो जाओ। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है और प्रिया भी सो जाती है। पर प्रिया की तो नींद उड़ चुकी थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो पूरी रात जाग कर ही बिताती है। वो डरावनी आवाज़ें पूरी रात प्रिया के कानों में बजती रहती है, इस कारण उसे नींद नहीं आती। कुछ समय के बाद एक चुड़ैल प्रिया के रूम के खिड़की पर दस्तक देती है। जैसे तैसे कर प्रिया की वो रात कटती है। पूरी रात वो बेचारी परेशान थी। अगले दिन प्रिया अपने किचन में जाती है, खाना बनाती रहती है। फिर अचानक से वही चुड़ैल उसे दिखती है। प्रिया उसे देखकर बहुत डर जाती है। उसकी मौजूदगी के कारण से प्रिया बेहोश हो जाती है वहीं पे। प्रिया की आवाज़ें सुनकर राहुल दौड़ता हुआ किचन में आता है और पूछता है, अरे प्रिया तुम्हें क्या हुआ है? अरे उठो उठो। राहुल के लाख कोशिश करने के बाद भी प्रिया को होश नहीं आता। वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाता है, प्रिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल उस गांव से काफ़ी दूर था, फिर भी वो जैसे तैसे कर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। राहुल व एम्बुलेंस के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर जाता है। चुड़ैल फिर से अपना दस्तक देती है उनके जाने के बाद। एम्बुलेंस धीरे धीरे हॉस्पिटल की ओर बढ़ती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता प्रिया को आखिर हुआ क्या है। फिर भी वो कुछ दवा देती है। दवा खाकर प्रिया को होश तो आ जाता है और राहुल प्रिया को लेकर वापस गांव की ओर निकल जाता है।
गांव पहुंचकर सबसे पहले राहुल मुखिया जी के पास जाता है और उनसे बातें करता है। राहुल मुखिया जी को सब कुछ बताता है। मुखिया जी उसे कहते हैं, मुझे तो पहले से पता था उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। तुम एक काम करो, गांव के अंतिम छोर पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, तुम जल्दी से उनके पास जाओ, वही तुम्हें उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। राहुल मुखिया जी की बातें सुनता है और दौड़ कर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। गाड़ी में बैठते ही वो प्रिया को लेकर सबसे पहले उस तांत्रिक बाबा की ओर जाता है। कुछ समय के बाद राहुल तांत्रिक बाबा के कुटिया के पास पहुंचता है और अपनी गाड़ी से उतर के वो बाबा जी के पास जाता है। राहुल बाबा जी को सारी बातें बताता है। बाबा जी उसकी बातें सुनकर सब कुछ समझ जाते हैं और जाने को रेडी हो जाते हैं। तांत्रिक बाबा कुछ हवन की सामग्रियां लेकर राहुल के साथ उस पुरानी हवेली की ओर निकल जाते हैं। हवेली को देखते ही बाबा जी सब कुछ समझ जाते हैं। कुछ समय के बाद मुखिया जी भी वहां आ जाते हैं। वो रात काफ़ी डरावनी थी, चारों तरफ बिजलियां चमक रही थी। तांत्रिक बाबा अंदर जाते ही हवन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तांत्रिक बाबा को देख चुड़ैल बौखला जाती है और फिर से सामने प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देख सभी लोग डर जाते हैं। चुड़ैल बोलती है, तांत्रिक चला जा यहाँ से, वरना इनके साथ तू भी मरेगा। तांत्रिक बाबा बोलते हैं, मैं मरने नहीं देता, मरेगी तू। इतना कहकर दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तांत्रिक बाबा और चुड़ैल दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है और बहुत ही भयानक होती है। चारों तरफ ही बिजली कड़कने की आवाज़ें आने लगती है। लाख कोशिश करने के बाद भी साधु बाबा उसे नहीं हरा पाते। फिर वो लास्ट में अपना अस्त्र निकालते हैं, जो कि त्रिशूल अस्त्र था। तांत्रिक बाबा लास्ट में त्रिशूल अस्त्र को निकाल कर उस चुड़ैल पर छोड़ते हैं। वो सब जैसे ही चुड़ैल को लगता है, चुड़ैल मर जाती है और एक धमाके के साथ गायब हो जाती है। उसके साथ ही घर के सारे नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर चली जाती है। तांत्रिक बाबा की चुड़ैल पे जीत से राहुल बहुत खुश होता है। वो तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करते हैं और वो लोग सब एक साथ बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद तांत्रिक बाबा और मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं और राहुल और प्रिया खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।